वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको लगातार तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों, 16 फरवरी से लेकर आज तक हमने आपके लिए लगभग 150 से ज़्यादा जो वीडियो है बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी के, विज्ञान के और जो और वीडियो हैं वो देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम मुगल वंश के जो है मुगल वंश के टॉप 50 प्रश्न का पहला पार्ट देखने वाले हैं, यानी कि 25 प्रश्न। दोस्तों, इसकी आपको 2 वीडियो मिलेगी, जिसमें 25-25 करके आपको 50 प्रश्न करवाए जाएंगे। दोस्तों, आप 25 में से कितने प्रश्न सही करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लगभग मुगल वंश पूरा पढ़ चुके होंगे और आपको सिर्फ टेस्ट के तौर पर ये वीडियो देखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो देखिए, आप सभी को पता है मुगल वंश का संस्थापक कौन था। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। देखिए, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसी समय से भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाबर। अब देखिए, बाबर का बेटा कौन था? बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब था। तो इस प्रश्न से इतना आपको याद रखना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, यानी कब हुआ था बताना है आपको। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न है, बाबर के पिता का नाम क्या था? देखिए, सभी प्रश्न जो हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ध्यान से इसका आंसर देना है। तो बाबर के पिता का नाम क्या था? तो देखिए, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, उमर शेख मिर्ज़ा, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा कौन से राज्य के शासक थे? देखिए, बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। बताना कि यह किस राज्य के शासक थे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, फरगना, दुबई या फिर कजाकिस्तान। तो देखिए, जो उमर शेख मिर्ज़ा थे यह फरगना के शासक थे। यह एक मध्य एशिया में एक स्थान है फरगना, वहीं के शासक थे उमर शेख मिर्ज़ा, और बाद में बाबर जो था फरगना का जो है शासक बना। ऑप्शन नंबर जो बी अगर आपने चुना तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? देखिए, आप जवाब देंगे इस प्रश्न का, यह एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। देखिए, बाबर फरगना गद्दी पर कब बैठा, आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 8 जून 1994। ऑप्शन नंबर जो 1 है, 8 जून 1494 में देखिए जो है बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? देखिए, ये एसएससी में पूछा गया है और यूपी पीएससी में भी यह प्रश्न आ चुका है। तो आपको बताना है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1506, 1507, 1508 या फिर 1509। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, बाबर ने जो है बादशाह की उपाधि 1507 में धारण की थी। कब? 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 7वां प्रश्न, बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के कितने पुत्र थे? 2, 3, 4 या फिर 5। तो सही उत्तर हो जाएगा, बाबर के 4 पुत्र थे। ऑप्शन नंबर सी। कितने थे? बाबर के पुत्र 4 थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बाबर के पुत्रों के नाम क्या थे? देखिए, 4 पुत्र हमने बताया और चारों पुत्रों के नाम क्या थे? तो देखिए, बाबर के 4 पुत्र को जो नाम थे, हुमायूं एक पहला था पुत्र, दूसरा था कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल। ये चारों थे बाबर के पुत्र। नाम देख लीजिए, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये बाबर के 4 पुत्र थे, जिनका नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? आपको जवाब देना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 5 बार। तो देखिए, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? सही उत्तर हो जाएगा 5 बार। ऑप्शन नंबर 4, बाबर ने भारत पर कुल मिलाकर 5 बार जो है आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर चौथा है जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? देखिए,
बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से? देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी, आरआरबी, इसके बाद जेपीएससी में भी पूछा गया है। तो देखिए बाबर के द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि बाबर के 4 युद्ध लड़े हुए कैसे याद रखना है। तो देखिए 26 में पानी पिया, यानी कि 1526 में उसने पानीपत का युद्ध लड़ा, 26 में पानी पिया। 27 में खाना खाया, यानी कि 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। 28 में क्या किया? देखिए 28 में चल दिया, 1528 में चल दिया, और घाघरा से यानी कि 1529 में घर गया। तो ट्रिक था, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, और 30 में मर गया, यानी कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो पहला युद्ध पानीपत का था, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी, और चौथा घाघरा का युद्ध था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पानीपत की लड़ाई कब व किनके मध्य हुई और इसके विजेता कौन थे? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो देखिए आइए हम जान लेते हैं। पानीपत की लड़ाई जो थी वह 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में लड़ी गई, जिसे किसने जीता? इसमें बाबर जीता, और 1526 में जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, खानवा की लड़ाई कब एवं किनके बीच लड़ी हुई? तो देखिए जो खानवा की लड़ाई है यह राणा सांगा एवं बाबर के बीच में 17 मार्च 1527 को खानवा में लड़ा गया, जिसमें कौन विजयी हुआ? सभी युद्धों में बाबर ही विजयी हुआ था। तो खानवा की लड़ाई राणा सांगा और बाबर के बीच 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। इतना आपको याद रखना है, सारे प्रश्न पूछे हुए परीक्षाओं में हैं। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब एवं किनके बीच हुआ एवं विजेता कौन हुआ था? तो देखिए चंदेरी का जो युद्ध था वह 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय जो कि राजपूत शासक था और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें विजयी कौन हुआ? जिसमें बाबर ही विजयी हुआ। तो याद रखना है, मेदिनी राय जो कि राजपूत शासक था और बाबर के बीच हुआ, इसमें विजय बाबर की हुई। अगला प्रश्न है, घाघरा की लड़ाई कब एवं किनके बीच हुई और विजेता कौन हुआ? तो देखिए घाघरा की जो युद्ध है वह अफगानों एवं बाबर के बीच में 6 मई 1529 को हुई, जिसमें बाबर विजयी रहा। तो ये चारों जो युद्ध थे ये प्रमुख युद्ध हैं, और इन चारों युद्ध से हर परीक्षाओं में मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? तो मध्यकाल का जो प्रथम शासक था वो हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। देखिए इब्राहिम लोदी की अगर बात करें तो ये लोदी वंश का अंतिम शासक भी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, और इसे मध्यकाल का प्रथम शासक भी माना जाता है। इनका नाम याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई? आपको बताना है, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? बाबर की उद्दंडता के लिए, बुद्धिमानी के लिए, उदारता के लिए, या फिर बाबर की विजय के लिए? तो जो बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी वह बाबर की उदारता के लिए दी गई थी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है, कलंदर की उपाधि उसे बाबर की उदारता के लिए दी गई थी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 17वां प्रश्न क्या है, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? देखिए खानवा के युद्ध की विजय के बाद बाबर ने जो उपाधि धारण की उसका नाम क्या है? तो देखिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सही आंसर हो जाएगा गाजी की उपाधि। देखिए खानवा के युद्ध के विजय के बाद बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 18वां प्रश्न, आपको जवाब देना है, राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुई? आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है 30 जनवरी 1528 को शिकार करने के कारण, 30 फरवरी 1526 को जहर देने के कारण, 30 मार्च 1527 को युद्ध में, या फिर 30 जनवरी 1528 को युद्ध में हार की वजह से। तो देखिए जो राणा सांगा की मृत्यु हुई थी वह 30 जनवरी 1528 को, देखिए 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण हुई थी। किस कारण हुई थी? जहर देने के कारण हुई थी राणा सांगा की मृत्यु। तो सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1528। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 19वां प्रश्न हमारा है, बाबर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ? देखिए आपको पता होगा 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी, ये आप सभी को पता है। मृत्यु कहाँ पर हुई ये आपको याद रखना है। देखिए जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। कहाँ पर? आगरा में। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको बताना है
प्रारंभ में देखिए इसकी मृत्यु आगरा में हुई थी 1530 में, और प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर जामा मस्जिद में? तो देखिए आप ज़रूर उत्तर देंगे इस प्रश्न का, और सही उत्तर हो जाएगा आगरा के आराम बाग में। देखिए बाबर की इच्छा थी कि उसका जो कब्र है वो लाहौर में बनाया जाए, लेकिन पहले जो उसकी मृत्यु के बाद आगरा के आराम बाग में उसे दफनाया गया, और बाद में जो है उसे लाहौर में जो है उसका मकबरा बनाया गया। अगला प्रश्न है, देखिए इसका जो मकबरा है लाहौर में, माफ़ कीजिएगा, काबुल में बनाया गया था, आपको याद रखना। देखिए बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? बाबर ने अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 काबुल। देखिए इसकी मृत्यु तो हुई थी आगरा में, और पहले आगरा में ही दफनाया गया था, बाद में बाबर का जो कब्र है वह काबुल में बनाया गया, तो उसने अपने शव को दफनाने के लिए काबुल में अपना स्थान निश्चित किया था। तो अंत में बाबर के शव को काबुल में ही दफनाया गया, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 22वां प्रश्न हमारा है, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? यानी कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो देखिए बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, और बार बार परीक्षाओं में इस पुस्तक का नाम पूछा गया है। तो देखिए जो बाबर की आत्मकथा है उसका नाम है तुजुक-ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। तो तुजुक-ए बाबरी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे बाबर ने स्वयं लिखा था। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना जो कि कौन थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो उन्होंने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया? उन्होंने बाबरनामा को जो है फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ऑप्शन नंबर जो 3 है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार बाग बनाने में की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने। देखिए जो चार बाग शैली की परंपरा है यह अकबर के समय में शुरू हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आगरा का ताजमहल है यह भी चार बाग शैली में ही बनाया गया है। चार बाग शैली में क्या होता है कि एक जो है चार बाग जो है इस चार तरफ बाग बनाने की जो है शैली का प्रचलन है चार बाग शैली में। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखिए क्या है। अंतिम प्रश्न है कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की? तो आप सभी को पता है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराने के बाद किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 25 प्रश्न दिया, आपने उम्मीद है कि अधिक से अधिक प्रश्न सही किए होंगे। इस वीडियो का जब पार्ट 2 आएगा कल तो उसमें 25 प्रश्न आपको और देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा और इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। दोस्तों हमारे चैनल पर लगातार आपको वीडियो दी जा रही है, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो लगातार वीडियो दी जा रही है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।